Good morning, children. How are you all? You are fine? Okay. We start our next chapter, chapter number 3. Comparison of numbers. Comparison of numbers means हम लोगों को कोई भी चीज़ को कंपेयर करना होता है. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने ऑब्जेक्ट कंपेयर किए थे ना, बिग और स्मॉल, कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक है ना. ऐसे अभी हम नंबर कंपेयर करेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. और ये वाला जो है बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन, ये हम लास्ट चैप्टर नंबर 2 में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, है ना. बिफोर नंबर मीन्स क्या होता है, पहले वाला नंबर. जो नंबर पहले आता है वो बिफोर नंबर होता है. जैसे कि 8 और 9, इन दोनों में से कौन सा नंबर बिफोर है? 8, क्योंकि 8 9 से पहले आता है, ठीक है. और आफ्टर नंबर मीन्स जो नंबर बाद में आता है, यानी कि 10 एंड 11. 10 और 11 में से कौन सा नंबर आफ्टर है? 11. 11 10 के बाद में आता है. ओके. इन बिटवीन मीन्स जो नंबर बीच में आता है. बीच में आता है मीन्स कैसे? 4 5 6. 4 5 और 6. इन 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 5. ये नंबर कौन सा हुआ? इन बिटवीन. जो नंबर पहले आता है वो बिफोर नंबर होता है, जो नंबर बाद में आता है वो आफ्टर नंबर होता है, और जो नंबर बीच में आता है वो इन बिटवीन होता है ना, बीच वाला नंबर, ठीक है. ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब हमको क्या करना है? बिग एंड स्मॉल, बिग नंबर और स्मॉल नंबर, है ना. बिग नंबर कौन सा होता है और स्मॉल नंबर कौन सा होता है? जो नंबर छोटा होता है वो स्मॉल होता है, और जो बड़ा होता है वो बिग होता है. कैसे? जैसे कि 13 एंड 15. कौन सा नंबर इसमें से स्मॉल है और कौन सा बिग है? विच इज स्मॉलर एंड विच इज बिगर? 13 इज स्मॉल एंड 15 इज बिग. 13 इज स्मॉल एंड 15 इज बिग. कैसे? क्योंकि 13 पहले आता है. जब हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं तो जो नंबर स्टार्टिंग से शुरू होते हैं वो छोटे होते हैं, और उनके आगे जब हम बढ़ते जाते हैं तो बड़े नंबर आगे आते जाते हैं. तो जो 13 नंबर है वो पहले आता है काउंटिंग में, और 13 के बाद 15 आता है, इसलिए 15 बड़ा होता है ना. अभी हमको क्या करना है? कुछ नंबर हैं उनके ऊपर हमें स्मॉल नंबर जो है उस पर सर्कल बनाना है, और बिग नंबर जो है उसके ऊपर हमें टिक लगाना है, राइट, है ना. जो नंबर छोटा होगा उस पर हम क्या बनाएंगे? सर्कल, और जो नंबर बड़ा होगा उस पर हम राइट टिक लगाएंगे, ठीक है. 15 एंड 18, कौन सा नंबर इसमें से स्मॉल है? विच इज स्मॉलर एंड विच इज बिगर? 15 इज स्मॉलर, तो हम 15 पर क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे. एंड 18 इज बिगर, तो 18 पर राइट टिक करेंगे. 20 एंड 10, विच इज स्मॉल एंड विच इज बिग? 10 is small and 20 is big because 10 comes before 20. 10 पहले आता है इसलिए वो छोटा होगा, तो हम उस पर सर्कल बनाएंगे, और 20 बाद में आता है, बड़ा होता है, इसलिए हम इस पर राइट टिक लगाएंगे. ओके. 12 and 13, 12 is small and 13 is big. 12 पहले आता है इसलिए वो छोटा नंबर है, 13 बाद में आता है इसलिए वो बड़ा नंबर है. 16 and 17, 16 पहले आता है, 17 बाद में आता है. 16 स्मॉल है, 17 बिग है, ठीक है. (32, 36). अब हमें क्या करना है? जो नंबर बिग है, बड़ा नंबर जो है उस पर हमें राइट टिक करना है. दोनों के कंपैरिजन में जो नंबर बड़ा होता है उस पर हमको राइट टिक करना है, ठीक है. 3 नंबर जो होगा, हमको 3 नंबर मिलेंगे, उसमें भी हमें यही कंपेयर करना है
कि 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, क्या है ये 3 2 32 एंड 3 6 36। 32 एंड 36 में से विच नंबर इज बिगर? 32 पहले आएगा तो वो छोटा नंबर है, 36 बाद में आता है तो बड़ा नंबर है। 43 एंड 48 विच इज बिगर? 43 एंड 48 विच इज बिगर? 48 इज बिगर। नाउ यहाँ पर कितनी डिजिट मिली हमको? 3, 14, 8 एंड 20। 14, 8 एंड 20 इसमें से अब अभी हमने 2 डिजिट में से कंपेयर किया था, अब हम काय में से कंपेयर करेंगे? 3 डिजिट में से कंपेयर करेंगे। 14, 8 एंड 20। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20, 22, 43, 31। 22, 43, 31 इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे पहले 22 आता है, उसके बाद 31 आता है और आखिरी में क्या आएगा? लास्ट में 43। तो 43 इज बिगर। अभी हमको क्या करना है? बिगर एंड स्मॉलर बाय कंपेयरिंग टेंस। टेंस हमने लास्ट चैप्टर में वंस एंड टेंस पढ़ा था ना। टेंस यानी कि इधर वाला नंबर, वंस यानी कि इधर वाला नंबर। जो नंबर हमारा राइट साइड में लिखा होता है वो वंस होता है और जो हमारे लेफ्ट साइड में होता है वो टेंस होता है। तो ये नंबर वंस है और ये नंबर टेंस है। अभी हमें क्या करना है? टेंस को देखना है, सिर्फ टेंस को देखेंगे। इन दोनों में से कौन सा टेंस बड़ा है? 2 टेंस बड़ा है या 5 टेंस बड़ा है? 5 टेंस बड़ा है। तो हम कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 51 बड़ा हुआ। यहाँ पर भी टेंस देखेंगे, 8 टेंस और 7 टेंस, दोनों में से कौन सा टेंस बड़ा है? 8 टेंस बड़ा है, तो 82 नंबर बड़ा है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? बिग नंबर। अभी हम क्या पढ़ेंगे? स्मॉल नंबर। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। ठीक है, 53, 95 विच इज स्मॉल? बिग और स्मॉल। अभी हमने बिग पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? स्मॉल। अभी हमें कौन सा नंबर पता करना है? स्मॉल नंबर यानी कि छोटा नंबर। 53 और 95 कौन सा छोटा होगा? जो पहले आएगा वो छोटा होता है, यानी कि 53 पहले आता है और 95 बाद में आएगा, तो 53 स्मॉलर नंबर। 86, 27 विच इज ए स्मॉलर नंबर? 27 पहले आता है इसलिए वो स्मॉल होगा, 86 बाद में आता है इसलिए वो बिग होगा, तो 27 इज स्मॉलर नंबर। ओके, इसको हम 10 से कैसे पता करेंगे? टेंस में अगर हमको पता करना है तो 8, 10 और 2, 10। 8, 10 और 2, 10 में से कौन सा 10 पहले आता है? कौन सा 10 कम है? 2, 10 कम है और 8, 10 ज़्यादा है, तो 2, 10 इज स्मॉलर नंबर, यानी कि 27 इज स्मॉलर नंबर। 32 एंड 23, 3 10 और 2 10s, 3 10s एंड 2 10s। अब बताओ कौन सा नंबर स्मॉल होगा? जो कम टेंस होंगे, जिसमें कम टेंस होंगे। कौन से? 2 10 कम होता है 3 10 से, तो 23 इज स्मॉलर नंबर। ओके, अभी अगर हमको 15, 8 एंड 30 एंड 74, 96 एंड 28
3 डिजिट नंबर्स में भी अगर हमें 3 डिजिट्स मिली है तो हमें कंपेयर करना है। अब हमें सबसे स्मॉल नंबर पता करना है। कैसे पता करेंगे? 15, 110, 30, 310 और 8 सिंगल डिजिट है, ये वंस में ही लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 8। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 8 आएगा, उसके बाद 15 आएगा और उसके बाद 13 आएगा, इसलिए सबसे छोटा कौन सा हुआ? 8। 74, 96, 28, 74, 96, 28, 74 मीन्स 7 टेंस, 96 मीन्स 9 टेंस और 28 मीन्स 2 टेंस। सबसे कम टेंस किस में है? 28 में है, इसलिए 28 स्मॉल हुआ। 28 सबसे पहले आता है, फिर 74 आता है और फिर 96 आता है, इसलिए 28 स्मॉल हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, अब हमारा बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन हो गया, बिगर एंड स्मॉलर नंबर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? कंपेयर द नंबर्स यूजिंग सिंबल। अब हमें सिंबल से नंबर पढ़ना है ना? करना कुछ नहीं है, सिंपल जो हम अभी तक कर रहे थे वही करेंगे। हमें बड़ी और छोटी डिजिट ही पहचाननी है और इक्वल वाली पहचाननी है ना? अब 11 एंड 10 कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी डिजिट छोटी है, कैसे पता करेंगे? जो डिजिट पहले आती है वो छोटी होती है और जो डिजिट बाद में आती है वो बड़ी होती है ना? अभी हमको क्या करना है? ये वाले सिंबल लगाने हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये वाले और ये वाले, है ना? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ओके, जो डिजिट छोटी होती है ना उसके साइड में ये वाला पॉइंट होता है, जो डिजिट छोटी होती है उसकी साइड क्या होता है? ऐसा वाला पॉइंट होता है, और जो डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ 2 पॉइंट होते हैं, मुंह उसका खुला हुआ होता है ना? ये जो साइन होता है ना, सिंबल, आप जो डिजिट छोटी है उसकी तरफ कैसा होगा? 1 पॉइंट होगा, और जो डिजिट बड़ी होगी उसकी तरफ 2 पॉइंट होंगे, ऐसे, है ना? इसको ज्वाइन करेंगे तो ये सिंबल कैसा बन जाएगा? ऐसा। 11 इज ग्रेटर देन 10, 25 एंड 12। कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी है? जो पहले आएगी वो छोटी है, जो बाद में आएगी वो बड़ी है, मीन्स इधर 12 छोटा है और 25 बड़ा है। अब जो छोटी डिजिट होती है, स्मॉल होती है, उसकी तरफ क्या होता है? 1 पॉइंट होता है ना? और जो बड़ी होती है उसकी तरफ क्या होता है? 2 पॉइंट होते हैं। जो डिजिट छोटी होगी उसकी तरफ 1 पॉइंट और जो डिजिट बड़ी होगी उसकी तरफ 2 पॉइंट, ऐसा मुंह उसका खुला हुआ होता है। तो यहाँ पर कैसा सिंबल आएगा? ये वाला आएगा। 25 इज ग्रेटर देन 12, 14 एंड 14, ये भी 14 है और ये भी 14 है, तो क्या हो गया? दोनों इक्वल हो गई, दोनों बराबर है। 14 एंड 14 दोनों इक्वल हैं, तो कौन सा साइन आएगा? इक्वल टू का साइन आएगा। इक्वल टू 18, 13, which is smaller and which is greater? 13 is smaller and 18 is greater. So कौन सा साइन आएगा? 13 की तरफ कैसा पॉइंट होगा? उसका 1 पॉइंट होगा, और 18 की तरफ कैसे पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे। ओके, अभी हमको क्या लिखना है? लेस देन भी लिखना है और ग्रेटर देन भी लिखना है ना? 9 इज, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हमें फिल करना है, ठीक है? और सिंबल भी लगाने हैं ऐसे।
ठीक, क्या करना है, 9 इज 15, 9 15 से क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेस देन मीन्स छोटा और ग्रेटर देन मीन्स बड़ा। तो 9 इज 15, 15 क्या है, बड़ा है, और 9 क्या है, छोटा है। तो 9 क्या हुआ, लेस देन हुआ, 9 क्या हुआ, लेस, लेस माने कम, लेस मीन्स कम। तो 9 इज लेस देन 15, लेस देन का साइन कौन सा होगा, 9 की तरफ कैसा पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट आएगा, और 15 की तरफ कैसा पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आएंगे, है ना। तो 9 इज लेस देन 15। 98 इज 92, आप बताएंगे आप, 98 इज 92, 98 92 से कैसा है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेस मीन्स कम, ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स ज़्यादा। तो 98 ज़्यादा है 92 से, है ना, 92 पहले आता है वो छोटा होगा और 98 बाद में आता है इसलिए वो बड़ा होगा। तो 98 इज ग्रेटर देन 98 इज ग्रेटर देन 92। अब 98 की तरफ कैसा सिंबल आएगा, 98 की तरफ 2 पॉइंट्स आएंगे और 92 की तरफ 1 पॉइंट आएगा, 92 की तरफ 1 पॉइंट आएगा और 92 की तरफ, सॉरी 98 की तरफ 2 पॉइंट्स आएंगे, ऐसे 98 की तरफ 1 पॉइंट, 98 की तरफ 2 पॉइंट। 25 इज 12, 25 इज 12, 25 12 से कैसा है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो 25 12 से बड़ा होगा इसलिए वो ग्रेटर देन है। तो क्या हो गया, "25 इज ग्रेटर देन 12"। अब बताओ 25 की तरफ सिंबल कैसा होगा, 2 पॉइंट वाला, और 12 की तरफ 1 पॉइंट वाला, ऐसा, ठीक है। 32 इज 32। अब 32 एंड 32 तो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 32 इज इक्वल टू, 32 इज इक्वल टू 32। कौन सा सिंबल आएगा, इक्वल टू का सिंबल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंपैरिजन नंबर्स यूजिंग सिंबल, ठीक है, ये हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग, पहले तो असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, जब आप लोग सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो कैसे चढ़ते हो, पहले एक, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे छोटे से बड़े की तरफ, है ना। सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं हम लोग, एक स्टेप, फिर सेकेंड, फिर सेकेंड, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, है ना। स्टार्ट छोटे से बड़ा, नंबर कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नंबर कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सबसे छोटा नीचे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और आखिरी में सबसे बड़ा। ये तो क्या हुआ, असेंडिंग, है ना। असेंडिंग में हम क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, स्मॉल से बिग की तरफ जाएंगे, है ना। जैसे हमको कुछ नंबर मिले, 25 32 90 एंड 12। अब इसमें हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन नंबर्स को। हमको कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें कौन सा नंबर लिखना है, जो सबसे पहले आता है ना, सबसे जो छोटा होगा, सबसे पहले नंबर कौन सा आता है, 25 32 90 12, क्या आएगा सबसे पहले, 12, ठीक है। फिर 12 के बाद में क्या आएगा, आफ्टर 12 क्या आता है, 25, 25 आफ्टर क्या आएगा, 32, 32 आफ्टर 90,
जो नंबर हमें बॉक्स में मिले ना उन्हीं में से हमें उनको एक के बाद एक उनको सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिरी में सबसे बड़ा, इस टाइप से लिखना है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे इसको? सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इसमें से? हमारा सबसे छोटा नंबर 24, 72, 50 और 81। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 24। तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? 24। उसके बाद में क्या आएगा? 50 आएगा। 50 आफ्टर क्या आता है? 72 और 81। 50 आफ्टर 72, 50 के बाद में 72 और लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? 81। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 81। 24, 50, 72, 81। ये हमने कैसे लिखा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। कैसे लिखा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, है ना। अब इसी का ठीक उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसी का ठीक उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स ऊपर से नीचे उतरना। अभी हम क्या कर रहे थे? सीढ़ी चढ़ रहे थे, अब क्या करेंगे? सीढ़ी उतरेंगे। तो कैसे उतरेंगे? 1 यहाँ नहीं, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर आखिरी में सबसे छोटा। अब हम नीचे उतरेंगे ऐसे, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ। कैसे करेंगे? कुछ नंबर एक बॉक्स में है 21, 72, 81 और 10। अब इसको हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्या करना है हमको? सबसे बड़ा पहले लिखना है ना। अब हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो सबसे बड़ा नंबर हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। कौन सा है सबसे बड़ा नंबर? 21, 72, 81 और 10। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 81। सबसे लास्ट डिजिट हमारे पास कौन सी है? 81। अब 81 से पहले फिर क्या आएगा? 72। उसके पहले फिर 21 और सबसे लास्ट में कौन सी डिजिट आएगी? 10, है ना। एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसका। 29, 99, 63 एंड 38। इसका कैसे होगा? 29, 99, 63, 38। कौन सी डिजिट सबसे बड़ी है हमारे पास? इसमें इस बॉक्स में हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? सबसे लास्ट डिजिट 99, है ना। अब 99 के पहले कौन सी डिजिट आएगी? 29, 63, 33, 63। फिर कौन सी डिजिट आएगी? 38 और लास्ट में कौन सी आएगी? 29। ठीक है। ये हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ लिया। अब क्या है? हमको एक डिजिट है 55, इसके पहले की हमें एक स्मॉलर डिजिट लिखनी है और इसके बाद की हमें एक बिग डिजिट लिखनी है। तो 55 से कोई सा भी छोटा नंबर जो 55 के पहले आता हो, कोई सा भी नंबर हम लिख सकते हैं। जैसे कि 25, ये क्या है? स्मॉल है। क्या है ये? स्मॉल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? स्मॉल। अब इससे हमको क्या करना है? बिगर लिखना है। तो 55 से कोई सी भी एक डिजिट बिग वाली कौन सी लिख देंगे हम? जो 55 के बाद में आती है और 55 से बड़ी है, 66।
कुछ भी लिख सकते हैं ना, कोई सी भी डिजिट जो एक बड़ी और एक छोटी। 29 स्मॉलर और एक बिगर। 29 से एक स्मॉल लिखनी है और एक बिग लिखनी है। स्मॉल कौन सी लिख देंगे? 15 और बिग कौन सी लिख देंगे? 33। 29 से 15 स्मॉल है और 33 बिग है। ठीक है, अब आपको अगर एक नंबर मिला 99, इसके पहले आपको 3 स्मॉल डिजिट लिखनी है। 99 से पहले वाली कोई सी भी 3 डिजिट लिखनी है आपको, कोई सी भी लिख सकते हैं आप, 37, 48, 59। ठीक है, इस टाइप से, है ना। जैसे अब आपको मिल गया 32, तो इसमें इससे पहले आपको कौन सी डिजिट लिखनी है? इससे पहले आपको इससे छोटी वाली कोई सी भी 3 डिजिट लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, है ना। 15, 27 और 21। ठीक है, ऐसे ही अब क्या करना है आपको? इससे बड़ी डिजिट लिखनी है। मान लो आपको 19 मिल गया, अगर आपको 19 नंबर मिल गया है तो उससे आपको 3 डिजिट आगे की लिखनी है। तो 26, 34, 58, ये 19 के बाद वाले 3 डिजिट कोई सी भी लिख सकते हो आप, है ना। 76, अब इसमें 76 के बाद वाली कोई सी भी 3 डिजिट जो इससे बड़ी हो, 76 के बाद में आती हो, क्या लिख देंगे हम? 81, 87, 92। ठीक है ना, कोई सी भी 3 डिजिट बड़ी जो इसके बाद में आती हो और कोई सी भी 3 डिजिट छोटी जो इनके पहले आती हो। ठीक है, आ गया आपको समझ में? ये हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लोज हो गया। ओके, थैंक यू।